ओके, तो आप सभी को क्लास 7th बायोलॉजी क्लास में पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और इस चैप्टर को लेकर मतलब काफी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है पॉइंट्स काफी इम्पोर्टेंट है जो आएंगे आगे चल के आपको इवन 10th में भी काम में आएंगे और मतलब आगे और उसके भी आगे हायर क्लासेस में भी काम में आएंगे। इस चैप्टर में काफी अच्छा कंटेंट है। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स, बेटा ये बात आप ध्यान से समझिए कि जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, यानी इस पूरे दुनिया में अगर हम कहा जाए कि इकोसिस्टम जो भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एक एनवायरनमेंट है, जैसे उसमें प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, फिर कंज्यूमर 3, इस तरह से जो एक चेन बनी हुई है, ये चेन सिस्टम को रन कराना या इसको प्रोसेस कराना, इसका मेन जो है एलिमेंट हमारा ग्रीन प्लांट्स है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सन लाइट, यानी सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स है, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराना केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स ही ऐसा कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में आपको ये भी पढ़ाएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिन्होंने अपने आप को किसी दूसरे माहौल में अडॉप्ट करके रखा हुआ है, तो वो मतलब पैरासाइटिक भी होते हैं, कुछ ऐसे कार्निवोरस प्लांट्स भी होते हैं। मैं उन सब के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा। तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेक्शन आपको रखना है, पूछना है, जहां पर जो बात समझ में ना आए तो हम लोग इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। कोई भी ना मतलब कोई भी संकोच नहीं करना, कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट मुझको बोलो कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, आई विल just explain this point again without any hesitation. Okay, so चलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। मैं अगर कहूँ यहाँ पर कि ओवरव्यू अभी बता रहा हूँ मैं आपको। फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस करने के लिए मतलब प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, और मतलब ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो ये उसके लिए है। अच्छा, मैं अगर आपको यहाँ पर ये अगर पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देना है तो वो भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। उसके लिए बस एक, तो ये ओवरव्यू ऑफ टॉपिक है जिसमें कि न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होता है कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली वो दो टाइप का होता है। आप सभी बच्चों को दो ही टाइप का पढ़ाया जाएगा, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। देखिए थर्ड कैटेगरी वैसे तो हेट्रोट्रॉफिक के अंदर ही आती है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना और बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, तब आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि इंटरडिपेंडेंट भी उसका ही एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है। तो अब हम आगे की बात करेंगे कि पहला टॉपिक इसका पिकअप करेंगे, इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये फर्स्ट टॉपिक है इसका, जिसमें प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो आप सभी लोग ये हेडिंग डालिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद फोटोसिंथेसिस उसका टॉपिक है, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें वो अपना फूड खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कि क्या मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस like carbon dioxide and water in the presence of sunlight। तो ये आप ये प्रोसेस लिखिए। अभी इसकी दूसरी डेफिनेशन जो ब्लू में दी है वो डेफिनेशन है, ऊपर वाली डेफिनेशन नहीं है, पर जो ब्लू में है वही डेफिनेशन है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये पॉइंट आप यहाँ से लिखिए। ये मतलब आप हेडिंग डालिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर आप हेडिंग डालिए फोटोसिंथेसिस, और सिर्फ ब्लू वाला ही लिखना है कि सारा लिखना है? सिर्फ ब्लू वाला ही लिखना है। लिखिए, why is photosynthesis so important? This is very most important question। अभी ये पॉइंट जो यहाँ पर दिए गए हैं आप इनको वन बाय वन में ध्यान से समझाऊंगा। आप बीच में इनको पूरा एक एक करके समझिए, जहां पर जो समझ में ना आए मुझे बताइएगा। पहला पॉइंट जैसे कि कह रहा है कि इट प्रोवाइड एनर्जी O2,
यानी जो भी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन आती है वो इसमें से ही आती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो O2 और CO2 का जो लेवल है, हमारे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और O2 देते हैं। तो जिन एरियाज में कार्बन मतलब प्लांट्स ज्यादा होते हैं, देखना वहां पर पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम होता है, क्योंकि वो सारी की सारी कार्बन डाई मतलब काफी हद तक वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जिससे जैसे पहाड़ी एरिया में देखिए पॉल्यूशन बहुत कम मिलेगा आपको वहां पर, क्योंकि यही एक मोस्ट वजह है। दूसरा, थर्ड पॉइंट, फूड। आप जानते हैं कि इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, मतलब फूड है और एक से दूसरे लोग फूड पा रहे हैं। नेक्स्ट है एनर्जी मिलती है, सीधी सी बात है, फूड एंड एनर्जी दोनों कंबाइंड पॉइंट हैं कि जो एनर्जी मतलब सनलाइट वाली जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है ये केमिकल एनर्जी में। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो लाइट एनर्जी है उसे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैं इस बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। अगला पॉइंट है फाइबर एंड मटेरियल, यानी जो हम कपड़े पहनते हैं कॉटन वगैरह वो सब इसी से मिलता है। कॉटन, ये जो भी कुछ कपड़े मटेरियल फाइबर जो भी है वो सब प्लांट से ही आता है। फ्यूल, जो हमारे लिए जो फ्यूल का काम कर रहा है, जैसे पेट्रोलियम, ये जितना भी है पेट्रोल और केरोसिन, जो भी आप फ्यूल बर्न करते हैं पेट्रोलियम वगैरह, वो सब प्लांट से ही बनता है। बोलो प्लांट से कैसे बनता है? बहुत साल पहले जो प्लांट्स डेड होके नीचे दब गए उनको ही बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। उनके बॉडी में से जो फुल फ्यूल निकल के एक जगह पर कलेक्ट हो गया ग्राउंड में, वो जाकर बन गया फॉसिल फ्यूल। तो ये टॉपिक था, इंट्रोडक्शन लेवल था अभी तक यहाँ पर, जो अभी सब सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है फोटोसिंथेसिस का। अभी मेन प्रोसेस आएगी जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। देखिए क्लोरोफिल मतलब ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा पहला ऐसा मतलब एलिमेंट है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसको वाटर कहते हैं और इसको ग्लूकोज कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और वो कहाँ पर हो रही है? क्लोरोफिल में हो रही है। यानी क्लोरोफिल वो मॉलिक्यूल है जो एनर्जी यानी कि जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसके बाद वो उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है। एक तरीके से मान लिया जाए तुम्हें मैगी बनानी है, तो मैगी बनाने का सामान तुम्हारा ये है, जो हमारे पास में CO2 और ये सामान है। क्लोरोफिल एक बर्तन है जहां पर खाना बनेगा, और ये लाइट हो गई वो तुम्हारी गैस जो उसको एनर्जी दे रही है, और ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। यानी इन दोनों को मर्ज किया गया तो ये बन गया एक नया प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, इसको हम कहेंगे ग्लूकोज। ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, आप इसमें से भी चाहे तो पॉइंट्स लिख सकते हैं साथ ही साथ मेरे साथ साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एक खास बात मैंने आपको कल बताई थी पिछली क्लास में कि ये प्रोसेस से हमें मिलता क्या है? ऑक्सीजन मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, याद रखना इस बात को, वो इसी प्रोसेस से आती है, फोटोसिंथेसिस से ही आती है। मैंने ये पिछली क्लास में आपको बताया था, ये टेस्ट में भी आ सकता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको याद ना हो तो आप इस पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लेना एक बार वापस। मैं दिखा रहा हूँ आपको स्लाइड ओपन करके, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड O2, मेंटेन CO2 एंड O2 लेवल, दोनों चीजें लेवल करता है। जैसे कार्बन डाई, जहाँ प्लांट ज्यादा होते हैं वहाँ कार्बन डाई का लेवल कम होता है, क्योंकि कार्बन डाई ही जरूरत पड़ती है एज ए सोर्स ऑफ मटेरियल, तो प्लांट्स उसको ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ये बात मैंने आपको उस दिन पढ़ाई थी। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था। फाइबर, मटेरियल एंड फूड, ये मैंने बता दिया। फूड यानी जो हम लोग खाते हैं, फाइबर एंड मटेरियल जो हमको प्लांट का प्रोडक्ट मिलता है, जैसे लकड़ी, कपड़ा और जो भी कुछ है। तो ये टॉपिक यहाँ से आगे बढ़ेगा, अब जाएगा आगे। रिएक्शन के बाद रॉ मटेरियल्स, हमें रॉ मटेरियल को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक ऐसी कैटेगरी है जो एसेंशियल है और एक ऐसी कैटेगरी है जो सपोर्टिव है। यानी हम
एसेंशियल यानी ये ज्यादा जरूरी है, सपोर्ट करने वाले खुद उसमें मतलब पार्ट नहीं लेते हैं। जैसे मैंने अभी मैगी बनाने का नाम लिया, सपोज मैगी ही नहीं है तो आप बनाओगे क्या है? भाई गैस तो है आपके पास में, बर्तन है आपके पास, लेकिन आपके पास मैगी तो होनी चाहिए ना बनाने के लिए। तो इस वजह से आप इसको मतलब सपोर्टिव, और आपने इसको मतलब हमने इसको दो में डिवाइड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर जो आपको बताया कि एसेंशियल में CO2 है और H2O है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आपको हेडिंग आपने डाल ली है, पहली वाली हेडिंग डाल ली है, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हेडिंग आप लोगों ने डाल रखी है। तो इस हेडिंग को कंप्लीट लिख दिया आपने, हेडिंग डाल दिया। अब आप हेडिंग डालिए एसेंशियल रॉ मटेरियल, हेडिंग डालिए, और उसके बाद उसमें ये दोनों पॉइंट आप एक एक करके लिखेंगे हम लोग। पहली हेडिंग लिखेंगे हम लोग CO2, ये हम लोग लिखने वाले हैं कि CO2 जरूरत है। तो आप लोग हेडिंग डालिए, मैं लैंग्वेज बोलूंगा वो आप लोग नोट करेंगे। चलिए आप लोग ये करिए। तो देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है एसेंशियल रॉ मटेरियल का, ये आपको नोट करना है। तो आपको नोट करना है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, और अंदर आता है, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है वाटर। वाटर जो है रूट हेयर से एब्जॉर्ब किया जाता है, मैक्सिमम वाटर रूट से ही आता है, और नीचे से एब्जॉर्ब करने के बाद उसे ऊपर की तरफ भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। तो ये बात आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल आसान है। इसमें ऐसा कोई ज्यादा टिपिकल पॉइंट नहीं है। तो ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको उठाना है जिसका नाम है सपोर्टिंग। तो सनलाइट के बारे में मैं लिखवाऊंगा आपको। खाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, गैस या जो भी फ्यूल चाहिए। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एक एनर्जी सोर्स है। अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पूरी मतलब अर्थ में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सनलाइट ही है। आप ये बात को याद रखिएगा। जो सनलाइट है, आप एक थोड़ा सा मैं इसको एक पॉइंट हाई लेवल पे पढ़ाना चाहता हूँ। आपको पहले लिखना है तो ये कंप्लीट कर दीजिए लिख के कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट एंड प्लांट्स टेक इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेकिंग देयर फूड। इतना लिख दो बस, केवल अपनी लैंग्वेज में लिख दो, कोई फिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो कि प्लांट्स सनलाइट यूज करते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड, बस इतना लिख दो आप लोग। उसमें मैं कुछ लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा। यू हैव टू जस्ट फ्री, यू आर फ्री टू राइट द इन योर ओन वे। आप इतना लिखिए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको।